हाउ आर यू। चलिए आज हम एक और नए टॉपिक के साथ आए हैं। क्लास 9th में हम पढ़ रहे थे सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। आज हम बात करेंगे कि ऐसे स्पेसिफिकली ब्रेन की जो एक स्पेसिफिक सेल का एक ब्रेन है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ न्यूक्लियस की, राइट। तो न्यूक्लियस क्या है? दैट इज द ब्रेन ऑफ द सेल, राइट, विच इज मेड अप ऑफ डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी दैट कंटेन्स हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन. What is the hereditary information? Hereditary information, that the information that is passed from one generation to another generation. What is the example? That is DNA, that is deoxyribonucleic acid. हमारे सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, राइट, उसके अंदर जो डीएनए कंटेंट है, राइट, दैट इज अवर हेरिडिटरी मटेरियल, जो इंफॉर्मेशन एक सेल से दूसरे सेल में और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन करती है, राइट। इसका लोकेशन क्या है? सो स्पेसिफिकली इट इज लोकेटेड एट द सेंट्रल पोजीशन. न्यूक्लियस सेल की सेंट्रल पोजीशन पे होता है, लेकिन यहाँ एक्सेप्शन आता है प्लांट सेल. प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस का लोकेशन स्लाइटली सेल वॉल की तरफ होता है. कहाँ पर होता है? सेल वॉल की ओर. वो सेंटर पे नहीं होता है. क्यों? क्योंकि वहां पर क्या प्रेजेंट है? वैक्यूल्स. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अगर आपको प्लांट सेल ड्रॉ करके दिखाऊं, सी ये प्लांट सेल है. फॉर एग्जाम्पल ले लेते इसको कि कंसिडर हम कर लेते हैं कि ये एक प्लांट सेल है, ठीक है. अब इसके अंदर सेंट्रल में यहाँ पर एक बहुत बड़ी वैक्यूल प्रेजेंट होगी, और इस वैक्यूल की वजह से न्यूक्लियस जो है उसका स्लाइटली कहाँ पर होगा? स्पेसिफिक सेल वॉल की तरफ होता है. सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन जो है वहाँ होती है, राइट. तो ये क्या है? न्यूक्लियस, दैट इज द हेडक्वार्टर ऑफ द सेल, एंड स्पेसिफिकली इट इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन. किसने डिस्कवर किया था? साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है. ओलंपियाड, केवीपीआई, आईएनओ वगैरह वगैरह एग्जाम जो आती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसके लिए. सो इट इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन. ईयर इज 1831. कब डिस्कवरी की थी उसने? 1831 में, राइट. नाउ जैसे यहाँ लिखा है प्लांट सेल का, मैंने आपको बताया, यहाँ पर मेंशन किया है पेरीफेरी के पास होता है, टुवर्ड्स द पेरीफेरी, राइट. अब अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, राइट, प्रोकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती है, एब्सेंट होती है. यानी कि मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये है हमारा न्यूक्लियस. क्या है? न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस बना कैसे, राइट? सेल की जो सेल वॉल है, फॉर एग्जांपल ये सेल वॉल है, ये क्या है? सेल वॉल है, या फिर सेल मेम्ब्रेन है, राइट. तो इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जो फ्लूइड कंटेंट है, ये वाला, दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म. इसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म. इस साइटोप्लाज्म को अलग करने के लिए यहाँ पर एक सेंटर में एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से न्यूक्लियस क्या होता है? फॉर्म होता है, राइट. सो न्यूक्लियस क्या है? अगर मैं स्पेसिफिक टर्म में इसको डिफाइन करूं तो ये होता है कि न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी विच कंट्रोल्स ऑल द सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म एंड इनक्लोज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल. ये क्या हुई? उसकी डेफिनेशन हुई, राइट. नाउ न्यूक्लियस इज कंसिडर्ड एज द कंट्रोलर और डायरेक्टर ऑफ द सेल, एंड apart from that it also contains some kind of basic part like nucleoid. Nucleus is containing what? Nucleoid. न्यूक्लियोलॉइड जो है स्पेसिफिकली, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की, राइट. तो इसमें टोटल आपको 4 अलग अलग पोर्शन आएंगे. एक है न्यूक्लियर एनवेलोप, जो भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा था, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. सो न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन दैट सेपरेट न्यूक्लियोप्लाज्म फ्रॉम द साइटोप्लाज्म. व्हाट इज न्यूक्लियोप्लाज्म? The fluid content present inside the nucleus, that is known as nucleoplasm, right. While the fluid content present in between nuclear membrane and cell membrane, that is known as cytoplasm, right. The nuclear membrane has minute pores and that pore is known as nucleopore. यहाँ पर मेम्ब्रेन में आपको क्या मिलेंगे? पोर्स मिलेंगे, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है, प्रोटीन्स है, राइट, लिपिड्स है, जिस मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो न्यूक्लियस के अंदर आ सके या फिर न्यूक्लियस से बाहर भी जा सके. तो ये आना और जाना है, जैसे दरवाजे से कैसे होता है वैसे यहाँ पर किससे हो रहा है? न्यूक्लियर पोर से हो रहा है. तो ये हो गया एक न्यूक्लियर एनवेलप. अपार्ट फ्रॉम दैट न्यूक्लियोप्लाज्म में बता रहा था, दैट इज द पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म विच इज एनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म. इन शॉर्ट, fluid present inside the nucleus, right. So it basic contains chromatin threads and nucleolus. क्या contains करता है? chromatin threads, right, that is our genetic material, and nucleolus. So nucleolus क्या है? या फिर nucleoid जो यहाँ पर मैंने मेंशन किया. What is that? So nucleolus क्या है? That is specifically इसकी डिस्कवरी फोंटाना नाम की साइंटिस्ट ने की थी.
किसने की थी? फोंटाना। यूजुअली वन न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट इन ईच न्यूक्लियस बट समटाइम्स मोर देन वन न्यूक्लियस आर आल्सो प्रेजेंट। एक न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस के नंबर या तो सिंगल भी होते हैं या कई कई एक्सेप्शन में सिंगल से ज्यादा भी हो सकते हैं, राइट। स्पेसिफिकली मैं कह सकता हूँ इट इज द स्टोर हाउस ऑफ आरएनए। दैट मीन्स ये आरएनए को स्टोर करता है। आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो हमारे पास दो जेनेटिक मटेरियल हुए बच्चों, क्या क्या हुए? एक हुआ डीएनए दैट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइट। ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है जो इन्फॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास करता है। दूसरा क्या मैंने बताया आपको? आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइट। दोनों के नाम को जरा ध्यान से सुनिए। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डिफरेंस क्या है? डीएनए में एक वर्ड डीऑक्सी आगे लगता है। व्हाट दैट मीन? इसका मतलब ये है कि जो यहाँ स्ट्रक्चर में राइबोस शुगर प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है? राइबोस शुगर जो प्रेजेंट होती है, उस राइबोस शुगर के सेकेंड नंबर के हाइड्रो OH मॉलिक्यूल जो होता है सेकेंड कार्बन पे, राइट, वहाँ ऑक्सीजन जो है उसकी कमी है। क्या है? ऑक्सीजन की कमी, लेक ऑफ ऑक्सीजन है। तो उसकी वजह से वहाँ पर क्या कहते हैं उसको हम? डीऑक्सी। क्या कहते हैं? डीऑक्सी। राइबोस शुगर के सेकेंड कार्बन पोजीशन के पास ऑक्सीजन नहीं है, लेक ऑफ ऑक्सीजन है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डीऑक्सी। सो ये क्या हो गया? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने फोर्थ बताया कि यहाँ पर क्रोमेटिन थ्रेड भी प्रेजेंट होते हैं। व्हाट इज दैट? स्पेसिफिकली इट इज डार्कली स्ट्रेन नेटवर्क ऑफ लॉन्ग फाइन थ्रेड दैट इज नोन एज क्रोमेटिन थ्रेड। इसको डार्क, अगर हम स्टेनिंग प्रोसीजर से स्टेन करते हैं तो ये डार्क कलर में अपीयर्ड होते हैं। सो क्रोमेटिन थ्रेड्स आर इंटरमिंगल्ड विथ वन अनदर फॉर्मिंग अ नेटवर्क। एक वो स्पाइडर का वेब कैसे बनता है उस टाइप का एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये चार क्या हो गए? मैंने कौन कौन से बताए? न्यूक्लियर एनवेलोप, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन फाइबर। दिस इज द पार्ट ऑफ द पार्ट कह सकते हैं और कंटेंट कह सकते हैं किसके? न्यूक्लियस के, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर एक एक्सेप्शन लिखा है, आपको याद रखना है, लाइक आरबीसी दैट इज रेड ब्लड सेल। हमारे रेड ब्लड सेल्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता है। उसके अलावा सीव एलिमेंट जो होते हैं, सीव एलिमेंट किस में प्रेजेंट है? प्लांट में। जाइलम एंड फ्लोएम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का टाइप है जाइलम एंड फ्लोएम। वहाँ फ्लोएम में सीव एलिमेंट प्रेजेंट होता है, उसके अंदर भी न्यूक्लियस एब्सेंट है। क्लियर है एवरीवन? हमारे आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होने का रीजन ये है कि अगर न्यूक्लियस नहीं रहेगा दैट मीन्स आरबीसी के पास स्पेस ज्यादा रहेगी, राइट। स्पेस ज्यादा रहेगी मतलब कि वहां पर मैक्सिमम हीमोग्लोबिन कंटेंट आएंगे और जितने हीमोग्लोबिन ज्यादा उतने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ज्यादा बॉडी में ट्रांसपोर्ट होंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। सेल्स विदाउट न्यूक्लियस कैन नॉट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। व्हाई? बिकॉज स्पेसिफिकली जो ये न्यूक्लियस है, हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे टाइटल में लिखा है सेल ब्रेन। सेल का ब्रेन है, न्यूक्लियस क्या है? सेल का ब्रेन। तो अगर ब्रेन ही नहीं होगा तो यहाँ पॉसिबिलिटीज है ही नहीं किसकी? सर्वाइवल की, राइट। नाउ वन न्यूक्लियस is present in most of the cells but sometimes some cells may have more than one nucleus. अगर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है then it termed as uninucleated. यूनि का मतलब सिंगल होता है, while एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा है तो उसको क्या कहते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी मतलब 2 और 2+। क्लियर एवरीवन? आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक है। न्यूक्लियस ब्रेन है सेल का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, सेम कॉन्सेप्ट ने यहाँ पर लिख के रख दिया। व्हाट इज न्यूक्लियस मेड अप? न्यूक्लियस किससे बनता है? मैंने आपको चीज बताई थी, एक थी न्यूक्लियर एनवेलोप, राइट। फर्स्ट इज न्यूक्लियर एनवेलोप, सेकेंड न्यूक्लियर पोर्स, थर्ड न्यूक्लियोप्लाज्म एंड फोर्थ न्यूक्लियोलस। चारों के बारे में मैंने आपको डिस्कस कर दिया, राइट। न्यूक्लियर एनवेलोप दैट इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर पोर दैट इज स्पेसिफिकली अ होल पोर लाइक स्ट्रक्चर विच इज गोइंग टू allow the materials, exchange of materials between the nucleus and the cytoplasm. Clear everyone? बाकी सारी चीज आपको पता है। यहाँ पर दो फिगर्स डायग्राम भी रखी हुई है, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवेलोप। क्लियर है एवरीवन? ठीक है, वेरी गुड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, राइट। सी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, सेल के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है, राइट। ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं दैट इज न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस है, राइट। सी आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इनर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन से उसकी मेम्ब्रेन बनी, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, राइट। ये देखो यहाँ पर सेल है,
राइट। सेल में से न्यूक्लियस जो है ये वाला पोर्शन, उसको जूम करके दिखाया, इसके बीच में न्यूक्लियोप्लाज्म आपको दिख रहा है, उसमें न्यूक्लियोलस है, दैट इज द स्टोर हाउस ऑफ आरएनए, राइट। बाकी सारी चीज़ें इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पर न्यूक्लियोपोर है और उस पोर को यहाँ पर आपको बड़ा करके दिखाया, राइट। जिससे पोर एक होल लाइक स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए, राइट, जिसमें से मटेरियल इन और आउट होते हैं, राइट। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली ये जो है आपकी ओरिजिनल डायग्राम है, माइक्रोस्कोप से ली गई ओरिजिनल डायग्राम है, राइट। और ये यहाँ जो आप देख रहे हैं ये स्पेसिफिकली सेम फाइबर नेटवर्क आपको बीच में दिख रहा है, ये फाइबर नेटवर्क का स्ट्रक्चर, राइट, दैट इज क्रोमेटिन फाइबर। और ये जो है ये है क्रोम स्पेसिफिकली न्यूक्लियर पोर का एक माइक्रोस्कोपिक इमेज। आगे बढ़ते हैं, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के बारे में मैं बता रहा था। तो न्यूक्लियर पोर जो मैंने आपको बताया हेल्प क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। तो कुछ इस तरीके से उसकी मैकेनिज्म होती है। ये पोर है, देखो यहाँ से मटेरियल अंदर आया, सेम यहाँ से मटेरियल बाहर जाएगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये ओरिजिनल डायग्राम है, माइक्रोस्कोप से लिया गया, राइट। उसमें अलग अलग टाइप के व्यूज़ होते हैं। ये पूरे डायग्राम देखो, आपको ये बनाया गया डायग्राम है कंप्यूटर से, और ये माइक्रोस्कोप वाला लिया गया डायग्राम है, क्लियर है। ओके, यहाँ पर न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस के बीच का एक डिफरेंस जो है मेंशन किया है, राइट, कि न्यूक्लियस सो इट रिप्रेजेंट द होल यूकैरियोटिक कॉम्प्लेक्स दैट कंटेन्स जेनेटिक information, while nucleolus it is a component of nucleus, so it's part of nucleus. Second part क्या कह रहा है, it is covered by a two membrane envelope, while nucleolus it is without a covering membrane, उसमें कोई भी किसी भी तरह की मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। न्यूक्लियस का थर्ड पॉइंट कह रहा है कि इट कंट्रोल्स द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ द सेल, स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ द सेल्स का क्या करता है, कंट्रोल करता है। वाइल न्यूक्लियस में बात करें सो इट सिंथेसाइज राइबोसोमल सब यूनिट, क्या सिंथेसाइज करता है, राइबोसोमल सब यूनिट, राइट। अब इसके अंदर मैंने जैसे अब हम बात करते हैं क्रोमेटिन मटेरियल, तो क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है, क्या इसमें प्रेजेंट होता है, सो स्पेसिफिकली एन इंटरवेन मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। इससे बनता है डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एंड प्रोटीन। प्रोटीन यहाँ पर जो है वो है हिस्टोन्स प्रोटीन। कौन से प्रोटीन है बच्चों, हिस्टोन्स, नोट करिए। अब ये जो हिस्टोन्स प्रोटीन है, राइट, इसमें भी टाइप्स आएंगे। हिस्टोन्स प्रोटीन में 4 अलग अलग टाइप के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, H1, H2, H3 एंड H4। H स्टैंड्स फॉर हिस्टोन्स, राइट, जो डीएनए को पकड़ के रखने का काम करता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को होल्ड करने का काम करता है, राइट। नाउ हिस्टोन में जैसे मैंने बताया H1, H2, H3 एंड H4, राइट। उसमें जो H2 है बच्चों, उसके 2 डिवीजन हैं H2 के, H2A एंड H2B, क्लियर है। नाउ ड्यूरिंग सेल डिवीजन जब होता है तब क्या होता है, दिस क्रोमेटिन बिकम्स हाईली कंडेंस्ड thick and rod like structure that is known as chromosome. So what is chromosome? That is the condensed form, thick form and rod like form of chromatin material, that is DNA plus protein. अभी क्रोमोसोम की डिटेल में हम बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको जस्ट ये बता दूं कि what is the function of nucleus। आपने इतना पढ़ा तो आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया कि फंक्शन क्या होता है। फिर भी द न्यूक्लियस हैज सेवरल काइंड ऑफ फंक्शंस, लाइक इट कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल, सेल की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इट रेगुलेट सेल साइकिल, सेल साइकिल मतलब डिवीजन ऑफ सेल्स, उसका रेगुलेशन भी न्यूक्लियस करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इट टेक पार्ट्स इन इंफॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम, इट टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। It brings about growth of the cell by directing the synthesis of structural protein. Structural protein synthesis करके सेल के ग्रोथ करने में भी हेल्प करता है। Apart from that, it contains genetic information and is concerned with the transmission of hereditary traits from one generation to another one. This is the most important thing of this nucleus. Clear? Let's move toward the next topic, that is chromosome, a part of this न्यूक्लियस। क्रोमोसोम क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच आर फॉर्म बाय कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन। क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस हो जाता है, थिक हो जाता है, तो उसकी वजह से स्ट्रक्चर मिलता है एकदम रोड जैसा, दैट इज नोन एज क्रोमोसोम। सी दिस वन इज द क्रोमोसोम, दिख रहा है आपको एकदम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, सॉरी एकदम रोड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, राइट। सो क्रोमोसोम्स दैट इज मेड अप ऑफ डीएनए प्लस प्रोटीन। प्रोटीन कौन सा है यहाँ पर मैंने आपको बच्चों ऑलरेडी बता दिया, बिल्कुल सही सोच रहे हो, दैट इज हिस्टोन प्रोटीन। और उसमें
टाइप्स थे H1, H2, H3 एंड H4, और मैंने बताया था H2 के दो अलग अलग पार्ट है, H2A एंड H2B. वेरी गुड, राइट. नाउ a chromosome consists of two similar thread that is known as chromatid. तो what is chromatid? जो दो सिमिलर थ्रेड है, सी यहाँ पर देखो वन क्रोमेटिड लिखा है, राइट. दिस इज दी क्रोमेटिन. ये पूरा जो आपको थ्रेड रोड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज क्रोमेटिन, राइट. दूसरा है सिस्टर क्रोमेटिड, यानी कि ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के आइडेंटिकल पार्ट है, राइट. ये दोनों मिलकर बीच में से एक सेंट्रोमियर की हेल्प लेकर कनेक्टेड है. बीच में क्या है, सी यहाँ पर सेंट्रोमियर है. तो यहाँ अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये हो गया सेंट्रोमियर. सेंट्रोमियर के ऊपर की साइड पे, नीचे की साइड पे ये क्या प्रेजेंट है, क्रोमोसोम. ये क्या है, क्रोमोसोम. क्या है, दोनों साइड, राइट. अब बात करते हैं टू क्रोमेटिड जो है, दे आर अटैच्ड बाय अ सेंटर दैट इज नोन एज सेंट्रोमियर, जो अभी हमने बता दिया. ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रोमियर क्रोमेटिड दैट इज नोन एज आर्म. यानी कि मैं इसको अगर ऐसे कट करूँ तो ऊपर वाला जो मुझे हिस्सा पूरा दिख रहा है दैट इज नोन एज आर्म. नीचे वाला जो दिख रहा है दैट इज ऑल्सो नोन एज आर्म, राइट. तो ये जो है क्रोमोसोम का, ये जो आप डायग्राम दिख रहे हो ना, वो स्टेन डायग्राम है, माइक्रोस्कोप से लिया गया डायग्राम है, स्टेनिंग वाला. क्लियर एवरीवन. क्रोमोसोम्स के नंबर की बात करते हैं. तो क्रोमोसोम नंबर जो है दैट इज फिक्स्ड फॉर ईच स्पीसीज. हर एक सेल के न्यूक्लियस के क्रोमोसोम नंबर जो है फिक्स होते हैं, दैट इज 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम. एक सेल को सर्वाइव करने के लिए उसके न्यूक्लियस के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम की जरूरत पड़ती है. ह्यूमंस में, यानी कि ये है डाइप्लोइड 2n. प्लोइडी नंबर क्या है, 2n. 2n मतलब n की वैल्यू जो है यहाँ पर होती है 23. n इज इक्वल टू 23, यानी कि हैप्लोइड. क्योंकि हमारे सेल के अंदर जो क्रोमोसोम है उसका नंबर 46 है, लेकिन जो पेयर है वो 23 है. पेयर कितनी है, 23. तो 23 इंटू 2 टोटल क्रोमोसोम नंबर हो गए 46, राइट. हमारे पास सेल के अंदर होमोलोगस पेयर है, राइट. नाउ ईच पेयर, वन क्रोमोसोम बिलोंग्स टू फादर पेरेंट वाइल अदर बिलोंग्स फ्रॉम दी मदर पेरेंट. एक हमारा फादर से आता है, एक हमारा मदर से आता है, दोनों को मिलाकर एक पेयर होती है, राइट. यानी कि 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम फादर की ओर से आता है स्पर्म में से, और 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम मदर की ओर जाता है, आता है ओवम में से, राइट. दोनों मिक्स होते हैं, फ्यूज होते हैं, 2n यानी कि डाइप्लोइड बन जाता है, यानी कि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है. 2n दैट मीन्स डाइप्लोइड, और सिंगल n का मतलब होता है हैप्लोइड. क्लियर है. दिस इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम. n दैट इज 23, राइट. तो ये यहाँ पर कुछ डायग्राम वगैरह मेंशन किया है. क्लियर है. क्रोमोसोम में कोई डाउट नहीं है, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ रोल ऑफ न्यूक्लियस इन अ सेल, यानी कि फंक्शन हुआ, राइट. जो मैं अभी आपको कुछ बता रहा था, कुछ फंक्शन मैंने स्पेसिफिक बताया, यहाँ पर कुछ मैंने मेंशन किए हैं, राइट. न्यूक्लियस कंटेन्स ऑल द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नॉट ओनली फॉर द सेल बट ऑल्सो द होल ऑर्गेनिज्म. वाई? क्योंकि हमारा पूरा जो ऑर्गेनिज्म, हमारी पूरी बॉडी है दैट इज मेड अप ऑफ सेल्स, इंडिविजुअल सेल से बनी हुई है, राइट. इट फंक्शंस एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल एज इट कंट्रोल्स सेल मेटाबॉलिज्म एंड सेल एक्टिविटीज. सेकेंड, उसके बाद आगे बढ़ते हैं थर्ड पे. राइबोसोम्स आर फॉर्म बाय न्यूक्लियोलस पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस. राइबोसोम जो है दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन फैक्ट्री, जो डीएनए में से आरएनए बना, उस आरएनए यानी कि एमआरएनए उसमें से प्रोटीन बनाते हैं. प्रोटीन सिंथेसिस का काम कौन करता है, राइबोसोम करता है. न्यूक्लियस is brings about cell differentiation by which a cell attains a specific structure and function. सेल क्या था, हम स्टार्टिंग में डेफिनेशन दी थी, इट्स अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट. नाउ डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज एसेंशियल फॉर सेल डिवीजन. यानी कि जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन के टाइम पे दो, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवीजन होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है. जो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है उसको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस. Division of nucleus is known as karyokinesis, while division of cytoplasm is known as cytoplasmic division, यानी कि cytokinesis, right. Clear है. तो ये थे roles. Reshuffling of chromosomes and changes in gene produce variation, यानी कि जो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारे पास होते हैं, राइट. आपने इससे पहले वाले यानी कि क्लास 8 में ये पढ़ लिया है, सेक्स डिटर्मिनेशन. 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेल की अगर बात करूँ तो दो स्पर्म में 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, वाइल अगर फीमेल की बात करूँ तो ओवम में 46 की जगह पर होते हैं 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, राइट. क्लियर. तो इस तरीके से डिवीजन होती है, और जो प्लोइडी नंबर है वो 2n से हो जाती है n. अब ये आगे जाके फ्यूज होते हैं. क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, दोनों के दोनों, यानी कि एक स्पर्म और एक फीमेल का ओवम, अगर दोनों ये फ्यूज होते हैं, सो व्हाट इट विल मेक्स, इट विल
मेक 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जो एक सेल के सर्वाइवल के लिए चाहिए। तो यहाँ पर कितने सेल क्रोमोसोम बने एक सेल के अंदर? 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम बने। क्लियर एवरीवन? राइट। तो इट्स बिल्कुल एकदम इजी टॉपिक है। न्यूक्लियस बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो न्यूक्लियस के बेसिस पे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को सेपरेट किया गया है। राइट, मेजर डिफरेंस ये रहता है कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके पास न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, एग्जांपल है बैक्टीरिया, जबकि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के पास हाईली स्पेसिफिक कंडेंस न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल ले लो, प्लांट सेल ले लो या ह्यूमन सेल ले लो। राइट, क्लियर है? सिंगुलर फॉर्म है प्रोकैरियोट, सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म है। राइट, अगर इसके डिफरेंस की मैं बात करूँ, राइट, यहाँ स्पेसिफिक देखो मेंशन किया है मैंने, प्रोकैरियोटिक डू नॉट हैव न्यूक्लियस दैट हाउस इज जेनेटिक। अब यहाँ जेनेटिक मटेरियल कहाँ रहेगा अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था? अब तक आपने पढ़ा कि न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। राइट, तो एक सेल है, फॉर एग्जाम्पल नीचे देखो बैक्टीरियल सेल है। राइट, उसके अंदर ये देख रहा है आपको जेनेटिक मटेरियल पड़ा है ऐसे ही बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के, यानी कि कहाँ पर? साइटोप्लाज्म है। राइट, सो प्रोकैरियोटिक सेल कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज डीएनए मॉलिक्यूल कॉम्पैक्टेड इन एन एरिया ऑफ साइटोप्लाज्म दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोइड रीजन। क्या कहते हैं उसको? न्यूक्लियोइड रीजन। यानी कि यहाँ पर न्यूक्लियस तो है ही नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, तो न्यूक्लियस का जो कंटेंट है यानी कि डीएनए का कंटेंट वो एज इट इज कहाँ प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में। क्लियर एवरीवन? यहाँ मैंने डिफरेंस मेंशन किया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रोकैरियोटिक साइज की बात करते हैं तो साइज स्मॉल रहती है, दैट इज 1 to 10 माइक्रोमीटर, वाइल इन यूकैरियोटिक इट्स लार्ज इन साइज, दैट इज 5 to 100 माइक्रोमीटर। Still we cannot see prokaryotic cell as well as eukaryotic cell. Second point कह रहा है प्रोकैरियोटिक सेल का ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। यहाँ कोई न्यूक्लियस नहीं है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट विद न्यूक्लियर एनवेलोप, न्यूक्लियोलस, एज सेवरल डीएनए, प्रोटीन वगैरह वगैरह सारी चीजें प्रेजेंट होती है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? अ सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट सस्पेंडेड इन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक का फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। यहाँ पर सेल ऑर्गेनल्स यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह वगैरह प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट रहती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहती है। राइट, प्रोकैरियोटिक सेल में वैक्यूल्स जो है वो एब्सेंट रहेगी, जबकि यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल में वैक्यूल्स जो है प्रेजेंट रहेगी। प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोसिस प्रोसेस नहीं होगा, जबकि यहाँ पर माइटोसिस होगा। माइटोसिस क्या है? इक्वेशनल डिवीजन है, सेल डिवीजन का एक टाइप है। राइट, एग्जाम्पल दिया है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया वगैरह वगैरह प्रोकैरियोटिक का। यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल प्लांट, एनिमल्स, फंजाई वगैरह वगैरह। तो यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि यूकैरियोटिक सेल कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। राइट, यूकैरियोटिक सेल जो है एक बहुत ही हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। देखो यहाँ पर मैंने डायग्राम रखा है यूकैरियोटिक सेल, एनिमल सेल का, तो उसके पास अब बाहर से देखोगे, राइट, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके अंदर जाओगे तो आपको साइटोप्लाज्म मिलेगा, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप की सेल ऑर्गेनल, जैसे गोल्गी अपैरेटस हो गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई, जिसमें दो टाइप है, स्मूथ एंड रफ। ये सारे ऑर्गेनल हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तो उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। साइटोस्केलेटन का एक नेटवर्क प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स प्रेजेंट है। राइबोसोम या तो स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, या बच्चों वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच भी हो सकते हैं। तो ये एक एनिमल सेल का क्या है? स्ट्रक्चर है। यहाँ अब बात करते हैं एनिमल और प्लांट सेल के डिफरेंस की। हमने क्या देख लिया? प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का डिफरेंस देखा, राइट। अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। तो यहाँ सबसे पहला प्लांट की बात करते हैं, एनिमल की बात करें और प्लांट सेल की बात करें तो सेल वॉल जो है प्रेजेंट होती है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्लांट सेल की, किसकी? ये वाला जो एरिया है दैट इज प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में क्या है? सेल वॉल इज प्रेजेंट, जबकि एनिमल की हम बात करें इस साइड पे, तो एनिमल सेल के अंदर जो है सेल वॉल जो है वो एब्सेंट रहती है, लेकिन वहाँ पर सेल मेम्ब्रेन जो है प्रेजेंट रहेगी, राइट। सेकेंड पॉइंट, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट। प्लास्टिड्स क्या है? क्लोरोप्लास्ट एग्जाम्पल, राइट। फूड सिंथेसिस करने का एक ये स्पेसिफिक आपका किचन ऑफ द सेल, राइट, प्रेजेंट है प्लांट के पास, जबकि एनिमल के पास ये एब्सेंट रहेगा। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोजोम्स जो है वो एब्सेंट रहते हैं, जबकि एनिमल में दोनों के दोनों प्रेजेंट रहते हैं। वैक्यूल्स लार्ज फॉर्म में होते हैं, जैसे मैंने आपको प्लांट सेल यहाँ ड्रॉ करके बताया था लास्ट, इससे पहले वाली स्लाइड में, राइट, जिसके अंदर मैंने बताया था कि जो वैक्यूल्स है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है और इसकी वजह से न्यूक्लियस जो है पेरीफेरी में रहता है, साइड में, राइट। एनिमल में वैक्यूल स्मॉल हो सकती है और बहुत ज़्यादा हो सकती है।
और प्लांट सेल में न्यूक्लियस वन साइड किसी एक साइड पे रहेगा, और यहाँ पर एनिमल में ये न्यूक्लियस जो सेंटर में रहता है। प्लांट सेल जो है वो रिजिड स्ट्रक्चर होता है, जबकि एनिमल वाला जो है फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि यहाँ पर सेल वॉल ही है, सेल वॉल एब्सेंट है, जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है, तो उसका जो सेल का स्ट्रक्चर है वो रिजिड रहेगा। गोल्गी बॉडी जो है वो होती है प्लांट सेल में, लेकिन उसको हम डिक्टियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम, जो आगे जाके स्पेसिफिकली सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं और मिडल लैमेला फॉर्म करती है। एनिमल की बात करें तो यहाँ पर वेसिकल बहुत ज़्यादा है और वेसिकल के फॉर्म में रहती है गोल्गी बॉडी। प्लांट सेल में बात करें तो उसकी सेल की साइज़ लार्जर है, जबकि एनिमल सेल की साइज़ स्मॉलर है। प्लांट स्टार्च जो है एज ए फूड के नाम पे स्टार्च वो स्टोर करता है, और एनिमल जो है यानी कि हमारे सेल्स जो है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में फूड को स्टोर करता है। तो ये क्या हो गया? प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल का एक डिफरेंस हो गया। ठीक है, यार यहाँ पर दोनों डायग्राम रख दिया है। जो कॉमन चीज़ है वो उसको सिंगल सेंटर पर लिख के पूरी बता दी है, जैसे कि साइटोस्केलेटन, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, lysosomes and plasma membrane. This is the common things present in both plant cell as well as in animal cells. Apart from that, here chloroplast, plant cell में chloroplast present होता है, plasmodesmata, सेल वॉल, ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, राइट। लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है वगैरह वगैरह, जबकि एनिमल में इसके अलावा सेंट्रियोल जो है एक पोर्शन प्रेजेंट होता है। क्लियर है? तो यहाँ हमने बात की प्लांट सेल एनिमल सेल के डिफरेंस के बारे में, उसके अलावा प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात की, उसके अलावा हमने न्यूक्लियस दैट इज द ब्रेन ऑफ द सेल की बात की इस वीडियो में, और क्रोमोसोम्स के बारे में बात की थी। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही हम रखेंगे। बाकी जो सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कोई ऑर्गेनल्स के बारे में, सेल ऑर्गेनल रह गया है तो इसके लिए मैं दूसरा वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, स्टे ट्यून रहेगा, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ आपको नोटिफिकेशन के जरिए पता चलते रहे। ठीक है, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, गुड बाय।